कल्पना कीजिए कि रात आधी हो चुकी है, चारों ओर अंधेरा है, हवा में अजीब सी नमी है। जंगल की गहराई में छिपी हुई एक गोलाकार प्राचीन संरचना, जिसके भीतर 64 पत्थर की मूर्तियां चुपचाप बैठी हैं। यही वह स्थान है जिसे दुनिया 64 योगिनी मंडल कहती है। और आज मैं आपको उस गुप्त संसार में ले जा रहा हूँ, जहाँ महाकाली की 64 योगिनियाँ सदियों से तंत्र की रक्षा कर रही हैं, जहाँ साधक अपने मन, ऊर्जा, कर्म और भाग्य की सीमाओं को तोड़ते थे, जहाँ साधनाएं सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ने की कला थी। कहते हैं कि इन मंदिरों को एक ही कारण से नहीं बनाया गया था, बल्कि यह खुद महाकाली द्वारा स्थापित ऊर्जा मंडल थे, जहाँ साधना सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि सिद्धियाँ तुरंत प्राप्त करने के लिए की जाती थी। अब सोचिए, यह तुरंत सिद्धि शब्द कितना डरावना है, क्योंकि सिद्धियाँ कभी भी सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं थी। वे ब्रह्मांडीय शक्तियों का ऐसा खेल थी जिसे संभालना सिर्फ उन्हीं के बस में था, जिनका मन पत्थर जैसा स्थिर और हृदय ब्रह्मांड जैसा विशाल था। 64 योगिनी परंपरा, जिसे आज लोग बस इतिहास का हिस्सा मानते हैं, असल में महाकाली के सबसे प्राचीन, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली तांत्रिक मंडलों में से एक थी, जहां हर योगिनी शक्ति, तत्व, दिशा, नाड़ी, भाव और ब्रह्मांड के किसी रहस्य का प्रतीक थी। और इन 64 शक्तियों का संपूर्ण मंडल एक ऊर्जा चक्र बनाता था, जिसे तोड़ना असंभव था, जिसे बदलना असंभव था, और जिसमें प्रवेश करना भी सिर्फ उन्हीं के लिए संभव था जिन्हें महाकाली की अनुमति होती थी। यही कारण है कि इन मंदिरों में कोई गर्भगृह नहीं, कोई मुख्य मूर्ति नहीं, क्योंकि यह शक्ति एक देह में सीमित नहीं थी, बल्कि 64 दिशाओं में फैलती हुई ऊर्जा थी। साधक मध्य में बैठते थे और 64 योगिनियों की ओर देखते हुए मंत्र जपते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब मंत्र, मन और मंडल एक हो जाते थे, तब योगिनियाँ साधक की चेतना को अपने स्तर तक खींच लेती थी, और साधक अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करता था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतना कहते ही लोग पूछते हैं, क्या यह सब वास्तविक था? क्या वास्तव में यहाँ तांत्रिक चमत्कार, रूपांतरण और असंभव सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं? इतिहास चुप है, लेकिन तांत्रिक ग्रंथ नहीं। कुलार्णव तंत्र, रुद्रयामल, योगिनी तंत्र, भैरव तंत्र और तंत्र चूड़ामणि में इन शक्तियों का वर्णन ऐसा मिला है कि पढ़ने वाला भी काम जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि योगिनी मंडल में की गई साधना समय को बदल सकती है, कर्म को काट सकती है, वास्तविकता को झुका सकती है, और यदि साधक तैयार न हो तो उसकी चेतना ही फट सकती है, उसका मन बिखर सकता है और वह पागल भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, योगिनी उपासना सिर्फ साहसियों के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए थी जिन्हें महाकाली खुद चुनती थी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, ये मंदिर गोलाकार क्यों बनाए गए? यह प्रश्न इतना गहरा है कि इतिहासकारों ने भी इसे स्वीकार किया है कि दुनिया भर में कोई भी प्राचीन मंदिर इस तरह की संरचना में नहीं मिलता। गोलाकार मंडल का मतलब है ऊर्जा का अनंत प्रवाह, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ निरंतर गति। यह ब्रह्मांड के स्वरूप का प्रतीक है और महाकाली ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, इसलिए उनका मंडल भी ब्रह्मांडीय ज्यामिति की तरह बनाया गया था। इन सभी 64 मूर्तियों का चेहरा बाहर की ओर है। यह दर्शाता है कि शक्ति भीतर केंद्र में बैठी चेतना की रक्षा कर रही है, और साथ ही यह शक्ति बाहर की दुनिया में फैलती है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, यह वर्जित तंत्र क्यों माना गया? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि यह साधना मानसिक रूप से आम इंसानों के लिए घातक थी। दूसरा, क्योंकि इससे जो सिद्धियां मिलती थी उन्हें गलत दिशा में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कहते हैं कि एक साधक जिसने योगिनी मंडल में साधना की थी, वह किसी के मन को पढ़ सकता था, भविष्य को बदल सकता था और किसी भी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ला सकता था। यही कारण है कि बाद में राजा महाराजाओं ने इन साधनाओं को प्रतिबंधित कर दिया और मंदिरों को छोड़ दिया गया। लेकिन आज भी रात में कई स्थानीय लोग कहते हैं कि इन 64 मूर्तियों के बीच अजीब सी ध्वनि गूंजती है, एक हल्की सी घंटियों की आवाज, और कभी कभी किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई देती है। अब बात करते हैं, क्या आज भी योगिनी साधना संभव है?
तांत्रिक परंपरा कहती है। हाँ, लेकिन सिर्फ शुद्ध साधकों के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका मन लोहे जैसा, इरादा हीरे जैसा और भक्ति अग्नि जैसी हो। 64 योगिनियाँ कोई देवियाँ नहीं है जिन्हें आम तौर पर पूजा जाए, बल्कि वे ऊर्जा स्वरूप हैं जिनके साथ साधक का संबंध मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मिक स्तर पर बनता है। जो साधक तैयार नहीं होता उसे वे दूर धकेल देती हैं, जो तैयार होता है उसे वे ऊपर उठा लेती हैं। 64 योगिनी साधनाओं में सबसे शक्तिशाली साधना त्रिपुरा रहस्य साधना मानी जाती है। यह वह साधना है जिसमें साधक अपने भीतर की 3 ऊर्जाओं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को एक कर देता है और तभी योगिनियाँ उसकी चेतना को स्वीकार करती हैं। लेकिन इस साधना का पहला नियम है भय नहीं, क्योंकि भय हो तो योगिनी ऊर्जा साधक की नाड़ियों को तोड़ सकती है। अब बात करते हैं उन खतरों की जो अक्सर छिपाए जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई साधक मानसिक रूप से अस्थिर हो या लालच में आए या गलत इच्छा लेकर मंडल में प्रवेश करे तो योगिनी उसकी चेतना को भस्म कर देती है और वह जीवन भर भ्रम, डर या मानसिक अराजकता में जीता है। इसलिए पुराने तांत्रिक गुरुओं ने कहा है, योगिनी साधना शक्ति खेल है और शक्ति कभी भी खिलौना नहीं होती। अब अंतिम रहस्य, क्यों इन मंदिरों को वर्जित तंत्र कहा जाता है? क्योंकि यह साधना साधक की आत्मा को मोड़ती है, उसे पुराने कर्मों के बंधन से निकालती है और ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा का अनुभव कराती है, ऐसा अनुभव जिसे आम इंसान सह नहीं सकता। अंत में जब हम महाकाली के 64 योगिनी चक्र की इस रहस्यपूर्ण यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ आती है, तंत्र कभी अंधकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। 64 योगिनी केवल प्रतिमा नहीं, वे 64 चेतन शक्तियाँ हैं जो साधना की कसौटी पर साधक के मन, प्राण और आत्मा को परखती हैं। इन चक्रों में प्रवेश केवल साहस से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, शुद्ध नियत और निर्भीक हृदय से ही संभव होता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग तंत्र को गलत नजर से देखते हैं, तब इन प्राचीन शक्तियों का सम्मान और समझ पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। क्योंकि योगिनी चक्र केवल शक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि स्वचेतना, स्वनियंत्रण और आत्मविकास का सर्वोच्च पथ है। और अब मैं आपको इस कथा को एक निष्कर्ष में समेटता हूँ। 64 योगिनियाँ सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं, वे ऊर्जा का एक ऐसा चक्र है जो हजारों वर्षों से पृथ्वी पर सक्रिय है। वे महाकाली का वह स्वरूप है जो समय को भी अपने आगे झुकाता है और वे हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति के रास्ते पर चलना आसान नहीं, लेकिन यदि आप चुने गए हैं तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसलिए यदि आपको यह रहस्यमय, गूढ़ और गहन ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए और भी ऐसे रहस्य लेकर आ रहा हूं जो आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देंगे। जय महाकाली, जय योगिनी माँ।